हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपके नाम को हम ऊंचा उठाते हैं, क्योंकि आप सदा हमारे साथ रहते हैं मेरे पवित्र खुदा। आपने हमें प्रभु आज के समय तक प्रभु संभाला है, हम आपका धन्यवाद देते हैं। है जीवित परमेश्वर, आज की रात हमारे जीवन में कुछ अद्भुत कार्य को कीजिए मेरे जीवित खुदा। प्रभु इन प्रार्थनाओं के द्वारा, इस संगति के द्वारा खुदावन खुदा केवल आपका आत्मा प्रभु हमारे अंदर वास करे। खुदावन खुदा प्रभु हमारे परिवारों को आपने पिछले समय में संभाला है, हम आपका धन्यवाद करते हैं। खुदावन खुदा हम आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं। हालेलुया। सभी जन अपनी आवाज को ऊंचा उठाते हुए प्रभु का धन्यवाद देते हुए हालेलुया। यीशु तेरा धन्यवाद हो। हालेलुया। मसीहा तेरा धन्यवाद हो। ओ प्रभु पिता तेरा धन्यवाद हो। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो प्रभु, आपके नाम की स्तुति हो। यीशु हालेलुया हालेलुया हालेलुया। तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना ठुकराएगा, तू मेरा है, तू मेरा है। तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना ठुकराएगा, तू मेरा है, तू मेरा है। मिलके कहेंगे, तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना ठुकराएगा, तू मेरा है, तू मेरा है। धन्यवाद कहते हुए प्रभु को इन शब्दों को बोलते हैं, प्रभु तू हमारे साथ था मेरे जीवित परमेश्वर। प्रभु तू मेरा खुदा है, प्रभु तू मेरा जिंदा खुदा है। आइए हम धन्यवाद का बलिदान प्रभु के सामने चढ़ाते हुए प्रभु को कहते हुए, प्रभु तू मेरा है, प्रभु तू आदि में मेरे साथ था, तू अंत में भी साथ था। खुदावन खुदा, खुदावन खुदा आपकी मर्जी हमारे जीवन में पूरी हुई। खुदावन खुदा हम आपका धन्यवाद देते हैं। प्रभु आपने प्रभु हमें प्रभु इस वेडनेसडे ऑनलाइन प्रेयर में आपने हमें जोड़ा है, इस संगति में आपने हमें जोड़ा है, हम आपका धन्यवाद देते हैं। सच में आप जीवित खुदा है, आप अद्भुत पिता है। खुदावन खुदा हालेलुया। तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना ठुकराएगा, तू मेरा है, तू मेरा है। तू कभी ना छोड़ेगा। हमारा प्रभु हमें कभी छोड़ता नहीं है मेरे प्रिय भाई और बहन। हमारा प्रभु हमारे साथ है। आज की रात हमारा प्रभु हमारे साथ है। वह पिछले महीने से लेकर, वह पिछले 2 हफ्तों से लेकर हमारे साथ है। इस समय तक हमारे साथ हमारा यीशु मसीह है, वह जीवित खुदा है। हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद कहते हुए इन शब्दों को बोलेंगे, हालेलुया। ओ तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना ठुकराएगा, तू मेरा है, तू मेरा है। तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना ठुकराएगा, तू मेरा है,
खुदावन खुदा, प्रभु आप मेरे आज में, मेरे कल में आप मेरे साथ हैं, मेरे जीवित परमेश्वर। खुदावन खुदा, हम आपका धन्यवाद देते हैं। इस मीटिंग की शुरुआत में प्रभु हम आपके नाम को उचित कहते हैं, हम आपके नाम को धन्य कहते हैं, क्योंकि आपने हमारे जीवन में अद्भुत कार्य को किया है। प्रभु आपने हमारे विश्वास को दृढ़ किया है, हम आपका धन्यवाद करते हैं। मेरे जीवित परमेश्वर, हम आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं। मेरे सामर्थी परमेश्वर, आज जो लोग प्रभु हमारे साथ इस ऑनलाइन सर्विस के माध्यम से हमारे साथ जुड़े हैं प्रभु, खुदावन खुदा, हमारे भाई बहन को प्रभु आपने इस मीटिंग के साथ जोड़ा है, हम आपका धन्यवाद करते हैं। खुदावन खुदा, जो प्रभु आज हम आपके वचनों में से प्रभु सीखने के लिए जा रहे हैं, प्रभु हम चाहते हैं कि आप हमसे बातचीत कीजिए, आप हमें सिखाइए। खुदावन खुदा, आप हमें अपनी रूह से भर दीजिए। खुदावन खुदा, आपकी बादशाहत हमारे बीच में रहे। खुदावन खुदा, आपका राज्य आए। खुदावन खुदा, आपकी महिमा खुदावन खुदा हमारे जीवनों में से होती रहे। आपके नाम को महिमा, आपके नाम को जलाल देते हुए आपके प्यारे बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन। एक बार फिर से मैं आप सभी का इस ऑनलाइन मीटिंग में स्वागत करना चाहता हूँ। प्रभु आप सभी को आशीष दे और बरकत दे। हालांकि ये मीटिंग हम पिछला 2 हफ्ता कर नहीं पाए, कुछ ज़्यादा बिजी होने के कारण हम इन मीटिंग्स को कर नहीं पाए, लेकिन प्रभु ने एक बार फिर से 2 सप्ताह के बाद हमें प्रभु ने इस मीटिंग के में दोबारा प्रभु हमें लेके आए हैं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हर एक कार्य प्रभु की मर्जी से होता है। प्रभु की मर्जी के खिलाफ जाना हमारा कार्य नहीं है। आज मैं आपके साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज शेयर करने के लिए जा रहा हूं, जो प्रभु ने मेरे मन में डाला है। जब मैं पिछले दिनों में जलंधर से बटाला सिटी में आ रहा था, तो मैं बस में बैठा था, तो मैं सोच रहा था, कुछ वचन मेरे दिमाग में आ रहे थे, लेकिन एक ये वचन जो मैं खुद सोच में पड़ गया कि मैं एक वचन ये ऐसा सोचा, एक मेरे मन में एक ऐसा ख्याल आया जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं इस प्रकार सोच रहा था कि हम जो प्रभु की हजूरी में आकर हम गीतों को गाते हैं, जो हम बजाते हैं, हम वचन को भी सुनते हैं प्रभु के दासों के द्वारा, क्या इतना काफी है हमारे लिए? क्या इन अंत के दिनों में हमारे लिए ये काफी है? मेरे प्रिय भाई और बहनों, जब मैं ये चीज को सोच रहा था तो मेरे मन में 2 ख्याल आए। 2 व्यक्ति, हालांकि आप हम बोल सकते हैं 2 पर्सनैलिटीज मेरे मन में आया। मैंने सोचा कि एक आदमी जो अपने आप को बहुत अच्छा दिखाता है चर्च में या जितनी सभाएं होती हैं, एक इंसान ऐसा होता है जो बाहरी रूप से बहुत अच्छे तरीके से दिखता है कि वो प्रभु की आराधना करता है, वो प्रभु के सामने नाचता है, पूरे दिल से आराधना करता है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, दूसरी तरफ एक व्यक्ति होता है जो सिंपल सीधा खड़ा रहता है। कभी कभी हम देखते हैं हमारे चर्च में कुछ लोग ऐसा खड़े होते हैं जब हम आराधना करते हैं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम सोचते हैं कि शायद जो नाच कर या गाकर बहुत ऊंचे सुर में जाकर जो आराधना करता है, वह प्रभु के साथ एक वफादारी में चलने वाला व्यक्ति हो सकता है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, क्योंकि हम अपने देखने से ज्यादा विश्वास करते हैं, और दूसरी तरफ हम जब ऐसे व्यक्ति की ओर देखते हैं जो कुछ नहीं कर रहा होता, सिर्फ अपनी आंखों को बंद कर कर आराम से प्रभु की हजूरी में खड़ा रहता है, शायद अपने मन में प्रार्थना कर रहा होगा, शायद अपने मन में प्रभु के साथ बातचीत कर रहा होगा, लेकिन हम जल्द ही उस व्यक्ति के बारे में सोचना शुरू करते हैं कि ये कैसा व्यक्ति है जो प्रभु की सानिध्य में, हम तो बहुत नाच कर उछल कर हम प्रभु की आराधना कर रहे हैं, ये व्यक्ति ऐसा ही खड़ा है। क्या इसको प्रभु का कार्य पसंद नहीं है? क्या ये प्रभु के साथ वफादार नहीं है? मेरे प्रिय भाई और बहनों, पहली चीज, हमें एक दूसरे को अपने देखने से कि एक व्यक्ति कैसा दिखा रहा है, कैसा है वो, उससे हमें जज नहीं करना है। मेरे प्रिय भाई और बहनों,
हमारी विश्वास योग्यता प्रभु यीशु मसीह में तभी होता है हम जब प्रभु यीशु मसीह की हजूरी में सीरियस होते हैं, हम जब प्रभु यीशु मसीह के साथ सीरियस होते हैं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं ये डिनाई नहीं कर रहा कि हमें नाच कर, हमें ऊंचे सुर में गाकर शायद हम प्रभु से अलग रहते हैं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं बोल रहा। शायद मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि हमको चर्च में सिर्फ ऐसे खड़ा होना है आके, तभी हम प्रभु के साथ विश्वास योग्यता में बने रहते हैं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं ये बताना चाहता हूँ, हमारा काम नहीं है लोगों को जज करने का। हमारा काम है हमारे अंदर झांकने का कि क्या हम प्रभु के साथ अच्छे तरीके से चल पा रहे हैं या नहीं। क्या हम प्रभु के साथ विश्वास योग्यता में बने हुए हैं या नहीं। क्या हम वैसे आराधना कर रहे हैं जैसा प्रभु हमसे चाहता है। क्या हम वैसे वचनों को अपने जीवन में ग्रहण कर रहे हैं जैसा प्रभु हमसे चाहता है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं आज कहना चाहता हूं, मैं बहुत जगह पे देखता हूं, अगर हम ऑनलाइन में देखें, अगर हम ऑफलाइन में भी देखें, अलग अलग जगह पे, तो लोग आजकल सिर्फ देखते हैं कि कहां पे एक अच्छा आराधना होता है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, लोगों ने प्रभु को अहमियत कम देना शुरू किया है। हम आजकल के लोग ज़्यादा पास्टर्स को अहमियत देना शुरू कर दिए हैं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, ये आपकी विश्वास योग्यता नहीं है, ये हमारी विश्वास योग्यता नहीं है प्रभु यीशु मसीह में। जब हम कुरिन्थियों की कलीसिया के बारे में पढ़ते हैं, वहां उस कलीसिया में 4-5 सेवक पाए जाते थे। 4 से 5 प्रेरित उस जगह पे काम करते थे, एक चर्च में, कुरिन्थियों की कलीसिया में। और कोई कहता था कि मैं पौलुस से हूं, कोई कहता है कि मैं क्राइस्ट से हूं, कोई कहता है मैं अपोलोस से हूं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज हम भी उस कुरिन्थियों की कलीसिया के जैसे ना हो जाए, हम एक मन हो जाए ताकि हम प्रभु यीशु मसीह के सामने विश्वास योग्यता ठहरने पाए, ताकि हम इन वचनों पर विश्वास योग्य ठहरने पाए। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हो सकता है आप ये सोच रहे हो, मैं चर्च में तो आ रहा हूं, मैं चर्च में तो हर संडे की संडे जाता हूं, मैं वेडनेसडे ऑनलाइन प्रेयर मीटिंग में भी जुड़ता हूं, लेकिन मेरे जीवन में चमत्कार क्यों नहीं हो रहा, मेरे जीवन में चंगाई क्यों नहीं हो रहा। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमें अपने अंदर झांकना है, हम कहां पे प्रभु के साथ अपनी विश्वास योग्यता नहीं दिखा पाए। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमें प्रभु के साथ फेथफुल रहना है, हमें दूसरों को देखकर जज नहीं करना है, हमें अपने अंदर झांकना है। आज के समय में हम अगर अपने आप को अपने अंदर में हम झांकते हैं और हम अपने आप को बदलने की कोशिश करते हैं, आप प्रभु को कहते हैं, प्रभु मैं आपके साथ वफादारी में चलना चाहता हूं। प्रभु आपके सामने दोनों हाथों को फैलाते हुए आज खड़ा है मेरे प्रिय भाई और बहनों, और कहता है, मेरे बेटी है, मेरी बेटी, मैं तेरे इंतजार में हूं, तू लौट आ। मेरा प्रभु आज भी कुछ लोगों को गले लगाने के लिए तैयार है। क्या आप प्रभु के साथ वफादार रहने के लिए तैयार हैं? क्या आपके अंदर वो विश्वास योग्यता पाया जाता है जो प्रभु के वचनों के ऊपर चलने के लिए जरूरी है, जो प्रभु के वचनों के लिए जरूरी है? मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमें इतना बिलीव करना जरूरी नहीं है कि प्रभु यीशु मसीह है। हमें यह विश्वास करना है कि मेरा प्रभु यीशु मसीह वो कार्य को कर सकता है, वो कार्य को कर सकता है जो असंभव है। हमें केवल बिलीव ही नहीं करना है, हमें विश्वास भी प्रभु यीशु के ऊपर करना है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं पूरा सीधा तौर पे आप लोगों को बोलना चाहता हूं इस ऑनलाइन के माध्यम से। अगर किसी को लग रहा है तो लगे, प्रभु को धन्यवाद देना चाहता हूं कि प्रभु किसी के साथ आज बातचीत कर रहा है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, अगर आप प्रभु के साथ विश्वास योग्यता में हैं तो आप स्थिरता में रहते हैं। अगर आपके अंदर विश्वास योग्यता नहीं है तो आप कभी वहां जाओगे, यहां जाओगे, लेकिन आपके मन में शांति नहीं होगी, आपके परिवारों में शांति नहीं पाया जाएगा। विश्वास योग्यता प्रभु के लिए मैटर करता है। क्या हम प्रभु के साथ वफादार हैं? एक क्वेश्चन आपके सामने आज रात की प्रार्थना के समय में आज इस प्रकार रख रहा हूं। क्या हम प्रभु के साथ वफादार हैं या नहीं? ये आपको जांचना है। क्या हम सिर्फ
मजे लेने के लिए चर्च में आते हैं? क्या हम सिर्फ ये देखते हैं कि आज आराधना अच्छा नहीं हुआ, आज वैसी बात नहीं थी, आज ऐसी बात नहीं थी? मेरे भाई और बहनों, ये एक विश्वासी का कार्य नहीं है, एक विश्वासी का काम नहीं। आप प्रभु से प्रेम करते हैं, अगर आपका लगाव प्रभु से है तो प्रभु आपके साथ बातचीत करेगा। प्रभु आपसे प्रेम करता है, प्रभु हम सब से प्रेम करता है। जो मेरी आवाज को आज सुन रहा है इस ऑनलाइन के माध्यम के द्वारा, मैं सीधे तौर पे कहना चाहता हूं, प्रभु यीशु मसीह आपको प्रेम करता है, प्रभु यीशु मसीह आपके साथ है। हम स्टार्टिंग में एक अच्छे सॉन्ग को गा रहे थे, वह जो प्रभु हमारे साथ रहता है वह मेरा खुदा है, वह अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु, वह मेरा है। जो आदि में था वो अब भी है हमारे साथ। उस जीवित खुदा की आप महिमा करिए पूरे दिल से। किसी को मत देखिए, किसी की और मत झांकिए, सिर्फ अपने अंदर झांकिए कि मैं प्रभु के साथ वफादारी में चल रहा हूं या नहीं। हो सकता है आप पिछले समय में कहीं ना कहीं अपने कामों में पड़कर प्रभु से पीछे हो गए, लेकिन प्रभु आज भी आपको बुलाता है, प्रभु आज भी आपको स्वीकार करता है, प्रभु आज भी आपकी आवाज को सुन रहा है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, इतना काफी नहीं है कि हम संडे की संडे चर्च आए, इतना काफी नहीं है कि हम शायद वेडनेसडे ऑनलाइन में एक वीकली प्रेयर में भी जुट जाएं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमें एक प्रभु के साथ रिश्ता बनाना है। वो रिश्ता हमें प्रभु के साथ डेली बातचीत करने से आता है। हमें डेली प्रार्थना में रहते हुए, अपने विश्वास को प्रभु के ऊपर रखते हुए, अपना भरोसा प्रभु के ऊपर रखते हुए, उस पूर्ण शांति को अगर हमें पाना है तो वह केवल यीशु मसीह की ओर से है, वो केवल उस यहोवा की ओर से है जो आइज़ाया उसका 26 अध्याय में लिखा हुआ है, उसका 3 अध्याय में, जिनका भरोसा प्रभु यीशु मसीह पर है, जिनका भरोसा उस यहोवा पर है, पूर्ण शांति उनके मन में है। आज हमें भागना नहीं है, आज हमारे अगर काम नहीं भी बन रहे तो हमें स्थिरता में बने रहना है। जो विश्वास करने वाला व्यक्ति है, जो प्रभु से प्रेम रखने वाला व्यक्ति है, वो स्थिरता में रहता है, वो कहीं आता जाता नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ प्रभु के साथ प्रेम करता है। किसी पास्टर पर, किसी अगुवे पर विश्वास नहीं करता, वह केवल यीशु मसीह के साथ वफादार रहता है। अगर आप किसी चर्च के साथ जुड़े हो तो मेरी ये प्रार्थना है कि आप कहीं भागिए मत। प्रभु यीशु मसीह ने अगर आपको किसी जगह पे रखा है तो किसी न किसी कारण से रखा है। अगर आपको प्रभु ने किसी न किसी भवन में भेजा है तो किसी न किसी कारण में भेजा है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आपके जीवन में प्रभु की कॉलिंग है। आप ऐसे ही सिंपल मत लीजिए चीजों को। प्रभु यीशु मसीह हमारी आवाजों को सुनता है। वह उत्तम खुदा है, वह स्वर्गीय खुदा है, वह स्वर्गीय पिता है। हमें प्रभु का इनकार नहीं करना है। हमें जहां भी हमको उसने रखा है, वफादारी से उस जगह में रहते हुए हमें प्रभु की सेवकाई को करना है। मैं विश्वास करता हूं आपको ये वचन समझ आया होगा। ये थोड़ा सा एक स्मॉल जो थॉट प्रभु ने मेरे मन में डाला है, आप सभी को समझ आया होगा। मैं इस प्रकार बताऊं, क्लास में आपको समरी देना चाहता हूं, एक आप कुछ बुलेट्स पॉइंट आपको देना चाहता हूं। अगर हमको प्रभु ने अपने कामों के लिए किसी भवन में रखा है, मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमें प्रभु के साथ वफादार रहना है। हमें प्रभु के साथ विश्वास योग्यता को बनाए रखना है। दूसरा पॉइंट मैं बोलना चाहता हूं, जो विश्वास में रहता व्यक्ति है, जो विश्वास योग्यता प्रभु के साथ रखता है, जो वफादार रहता है व्यक्ति, मेरे प्रिय भाई और बहनों, उस व्यक्ति का काम है कि वो हर एक काम करना जो प्रभु से कहता है, वो व्यक्ति को स्थिर रहना है। विश्वास योग्यता एक स्थिरता को ठहराता है। हमें स्थिरता में रहना है। जहां पे प्रभु ने हमें रखा है, हमें उस जगह पे रहना है। हमें हो सकता है लोगों से लड़ना पड़े,
हो सकता है लोग हमें कुछ भी कहे, लेकिन प्रभु के साथ वफादारी हमें प्रभु यीशु मसीह उचित मुकाम में पहुंचाने के लिए जाता है, क्योंकि हमारा भरोसा प्रभु यीशु मसीह पर है। अगर हम प्रभु के साथ वफादार ठहरते हैं, हम प्रभु के साथ विश्वास योग्य ठहरते हैं, मेरे प्रिय भाई और बहनों, लास्ट पॉइंट मैं आपको बोलना चाहता हूँ। आइज़ाया उसका 26 उसका 3 आयत आप पढ़ लीजिएगा। आपके पास प्रभु पूर्ण शांति को उंडेल देगा, कोई आम शांति नहीं, आपके मन में एक पूर्ण शांति को प्रभु यीशु मसीह उंडेल देंगे। वह यहोवा आपके जीवन में पूर्ण शांति को उंडेल देगा। आज मेरी यही प्रार्थना है। आइए हम क्यों ना मिलकर अपनी आंखों को बंद करेंगे। आज जितने जन भी आज हमारे साथ जुड़े हैं, मेरा प्रभु आज हमसे कहता है, मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रभु हमसे कहता है आज की रात, अगर तेरे को मेरे में वफादार रहने के लिए कुछ लोगों से लड़ना भी पड़े तो तू लड़, लेकिन मेरे साथ वफादार रह। जो प्रभु के साथ वफादार रहते हैं वह उनका फल बहुत उचित है। जब जोसेफ की जिंदगी में हम देखते हैं मेरे प्रिय भाई और बहनों, उसको खड्डे में फेंका गया, लेकिन उसने प्रभु पर भरोसा लगाए रखा। वह प्रभु के साथ विश्वास योग्य बना रहा। उसने ये नहीं कहा कि मैं क्यों खड्डे में फेंका गया हूं, क्यों मैं अपने भाइयों के द्वारा बेचा गया हूं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, अगर आपकी जिंदगी में भी ऐसा विश्वास है, अगर आप किसी अपने के द्वारा ही गिराए जा रहे हो, मेरे प्रिय भाई और बहन, आप प्रभु के नाम में वफादार बने रहिए। प्रभु यीशु मसीह आपको उस गड्ढे में से निकालने के लिए जा रहा है। वह जिंदा खुदा आपके जीवन में कुछ कार्य को कर रहा है। वह प्रभु जैसे यूसुफ को उसने उस महल में पहुंचा दिया, उसी प्रकार आपको एक अद्भुत जगह पे प्रभु, एक अद्भुत स्थान में प्रभु आपको लेके जाने के लिए जा रहा है। सिर्फ प्रभु के पीछे, प्रभु को सामने रखते हुए चलिए, प्रभु के ऊपर भरोसा रखते हुए चलिए। मेरा यीशु हर एक काम करने के लिए सामर्थी है। हालेलुया, धन्यवाद हो यीशु खुदावन खुदा, तेरा धन्यवाद हो इन सुंदर वचनों के लिए। आज जितने जन हमारे साथ जुड़े हैं मेरे जीवित परमेश्वर खुदावन खुदा, सभी जन को आशीष और बरकत दीजिएगा खुदावन खुदा। इन वचनों के द्वारा प्रभु, अगर कोई व्यक्ति आज सताव में है, मेरी प्रार्थना है एक पूर्ण शांति को सताव में भी प्रभु आप उंडेल दीजिए। अगर कोई व्यक्ति, नौजवान व्यक्ति नशे में डूबा हुआ है, अगर वो थक चुका है कि मैं ऐसी लाइफ क्यों जी रहा हूं, मेरे जीवित परमेश्वर, आज मैं डिक्लेयर करना चाहता हूं आज रात के समय उन नौजवानों के लिए खुदा जो नशे में है, वह प्रभु पवित्र आत्मा उनसे बातचीत करे खुदावन खुदा। यीशुआ खुदावन खुदा, वह एक वफादारी के साथ तेरे भवन में आकर तेरे में चलने पाए खुदावन खुदा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया खुदावन खुदा। जो एडिक्शंस प्रभु पाए जाते हैं हमारे जिंदगी में प्रभु, जो लोग प्रभु, अगर आप किसी चीज को छोड़ने नहीं पा रहे हैं, मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रभु के आत्मा को कहिए खुदावन खुदा मुझे बुद्धि दे, मुझे समझ दे, ताकि मैं अपनी एडिक्शंस पर जय पा सकूं। हालेलुया, यीशुआ तेरी महिमा हो। हालेलुया, ये महीना हमारे लिए एक जय का महीना है। आइए क्यों ना हम अपने प्रभु को उचित कहते हुए, क्यों ना हम प्रभु को कहते हुए, प्रभु तू मेरे साथ साथ है, यीशुआ तू मेरा है खुदावन खुदा। हालेलुया, 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 धन्यवाद हो। ऊंची आवाज से प्रार्थना करते हुए, अपने घर में डिक्लेयर करते हुए, आइज़ाया 26 उसका 3 वर्स अपने घर में डिक्लेयर करते हुए, आज की रात हम कहते हैं कि मेरा यहोवा मेरे परिवार में, मेरे घराने में, मेरे जीवन में पूर्ण शांति को, मेरी वफादारी के कारण, मेरे भरोसे के कारण उस जीवित परमेश्वर मेरे परिवार में पूर्ण शांति को उंडेल रहा है। हालेलुया, ओ यीशुआ तेरी महिमा हो। हालेलुया, 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 ओ यीशुए हालेलुया, ओ रिया बाशेते यीशुए हालेलुया, 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 ओ रिया बारा बाशेते यीशुए हालेलुया। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो प्रभु पिता खुदावन खुदा। इस रात के समय आज हमारी प्रार्थना है, आप हमें छोड़िए मत। आप सदा हमारे साथ वफादार रहते हैं, हम ही आपसे दूर चले जाते हैं। हमको सिखाइए, हमको वापस लेके आइए खुदावन खुदा।
हम आपकी मिलजुल कर आराधना करने पाए खुदावन खुदा, आपके नाम को हम उचित कहने पाए। जितने जन आज हमारे साथ जुड़े हैं सभी को आशीष और बरकत दीजिएगा। हर एक के परिवार में आपकी पूर्ण शांति को उंडेल दीजिए खुदावन खुदा। आपके नाम को बड़ी महिमा, आपके नाम को जलाल देते हुए आपके प्यारे बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रभु आप सभी को बड़ी आशीष और बरकत दे। मैं विश्वास करता हूं कि प्रभु ने हम सभी के साथ आज रात के समय इस वेडनेसडे ऑनलाइन प्रेयर के माध्यम के द्वारा बातचीत किए हैं। मेरा यीशु महान है। अगर आप पूर्ण शांति को पाना चाहते हैं तो प्रभु के साथ वफादारी में रहना बहुत ज़रूरी है। अगर हम प्रभु पर भरोसा रखते हैं तो आइज़ाया 26 उसका 3 वर्स के अकॉर्डिंग प्रभु हमारे अंदर एक पूर्ण शांति को डेल देता है, क्योंकि उसकी ओर से पूर्ण शांति पाई जाती है। आमीन। प्रभु आप सभी को बड़ी आशीष और बरकत दे। प्रभु आपको संभाले रखे। एक बार फिर से मैं कहना चाहता हूँ कि प्रभु हमारे बीच में इस ऑनलाइन माध्यम के द्वारा आप इस प्रार्थना में जुड़िए हर एक वीक में, और प्रभु आप सभी को आशीषित करेगा। आमीन। सभी को जय मसीह की शुभ रात्रि।